हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके हैं, आज की क्लास में क्या कवर करने वाले हैं। जी हाँ, तो हम लोग आज की क्लास में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 10 इयर्स का प्रीवियस क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करने वाले। जी हाँ, इससे पहले मैंने एक क्लास ले चुका है और आज की क्लास में हम लोग नए मॉडल सेट 4 से आगे कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, तो आपको हाल में देखना जरूरी, क्योंकि जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछाते हैं वो 10 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक से ही आते हैं। जी हाँ, आपको हाल में देखना जरूरी है। जैसा कि मैंने हिस्ट्री के 10 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कवर कराया था, उसमें से आपको एग्जाम में 70 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। जी हाँ, आप मिलाने के लिए देख सकते हैं, मैंने हिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड कर दिया, इसलिए आपको हर हाल में देखना जरूरी। यहाँ से आपको 70 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको किसी भी हाल में क्लास को स्किप नहीं करना और आपको शुरू से लेकर आखिर तक क्लास को देखना। जी हाँ, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जी हाँ, तो चलते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन की ओर और आप लोग साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। जी हाँ, तो 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था थी, यानी 1967 से पहले पहले। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए इसी तरह, और साथ साथ में आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से। जी हाँ, तो कौन सा प्रदेश से है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। जी जम्मू कश्मीर से है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या है 3 में, और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। हाँ, तो किसके द्वारा की गई थी, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी पंडित नेहरू के द्वारा की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। जी हाँ, तो कौन था, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जी न्यायमूर्ति फजल अली हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, और इसी तरह आप लोग साथ साथ में आंसर बताते चलेगा और क्लास को इन तक जरूर दिखेगा। जी हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने हिस्ट्री में आपको जो 10 इयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कराया था, उसमें से आपको 70 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं, मिलाने के लिए मैंने अपलोड कर दिया वीडियो को। जी हाँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको हर हाल में देखना जरूरी है, यहीं से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा। चलिए 5 में क्या बोला जा रहा है, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। जी हाँ, कौन था सबसे अंतिम गवर्नर जनरल, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए क्या है 6 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। जी हाँ, कौन सी अवधि थी तीसरी पंचवर्षीय योजना की, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जी 1961 से 66 हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए क्या है 7 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा पे करेक्ट होगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। जी हाँ, तो कौन है इसके हरित क्रांति के जनक, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जी MS स्वामीनाथन हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या है 8 में, और साथ साथ में आप लोग आंसर बताइए कि कौन सा यहाँ पे 8 का करेक्ट होगा। मैकमोहन रेखा कहाँ है। जी हाँ, तो कहाँ पे है मैकमोहन रेखा, तो 8 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जी अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए क्या है 9 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया। जी हाँ, पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1974 ईस्वी में किया गया था। और अगर आपको दूसरा पूछेगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1998 ईस्वी में किया गया था। जी हाँ, ये पहला हो गया और दूसरा 1998 का, आप दोनों याद रखने हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या है 10 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था। जी हाँ, तो कौन सा देश था, जब 10 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चीन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 11 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 11 में। जी हाँ, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया। जी हाँ, तो कौन सा चुनाव था, जब 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1971 का मध्य अवधि चुनाव हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ, क्या है 12 में देखिए, और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ। जी हाँ, तो कौन से राज्य में विफल हुआ था, तो 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी बिहार में क्या हो गया थे, विफल हो गया, यानी सफल नहीं हो पाया था। चलिए क्वेश्चन 13 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ। जी हाँ, तो कब हुआ था 42वां संशोधन, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1976 ईस्वी में हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14। जी हाँ, क्या है 14 में देखिए, और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। जी हाँ, किसने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। जी हाँ, क्या 50 में देखिए, और राइट आंसर बताइए। शिवसेना एक क्षेत्रीय दल है। जी हाँ, तो कहाँ का शिवसेना एक क्षेत्रीय दल है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 16 को देख लीजिए क्या है 16 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। जी हाँ, तो कौन से आंदोलन से जुड़ा है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। जी चिपको आंदोलन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। जी हाँ, क्या है 70 में देखिए, और राइट आंसर साथ साथ में हम लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सूचना का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ। जी हाँ, तो कौन से वर्ष में लागू हुआ था सूचना का अधिकार, जब 17 का राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। 2005 ईस्वी हो जाएगा।
चलिए अब क्वेश्चन 18 को देख लेंगे क्या है 18 में, और राइट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? जी हाँ, किसने लागू किया था? तो 18 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, देखिए वीपी सिंह हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 19 को देख लीजिए क्या है 19 में, और राइट आंसर देखिए कौन सा करेक्ट होगा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हाँ, किसने स्थापना की थी तृणमूल कांग्रेस की स्थापना? तो 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, देखिए ममता बनर्जी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 20 को देख लीजिए क्या है 20 में, और राइट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 6 दिसंबर 1992 को इनमें से कौन सी घटना घटी? जी हाँ, तो कौन सी घटना घटी थी? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देखिए बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन 21 को देख लीजिए क्या है 21 में, राइट आंसर बताइए। पूर्व बनाम पश्चिम बंद का आशय किससे है? जी हाँ, तो किससे है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, शीत युद्ध से हो जाएगा। जी हाँ, देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए, और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुई? जी हाँ, तो कहाँ पे हुई थी पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन? तो 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने बेलग्रेड में हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। जी हाँ, देखिए 23 में क्या बोला जा रहा है, और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? जी हाँ, तो कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिखाने वार्सा संधि हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। जी हाँ, क्या 24 में देखिए, और राइट आंसर बताइए। G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? जी हाँ, तो कौन से देशों से है? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने विकासशील देशों से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 25 देख लेंगे क्या है 25 में, राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था? जी हाँ, तो किन देशों से था दूसरी दुनिया का आशय? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिखाने कम्युनिस्ट देशों हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 दिया क्या है 26 में, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? जी हाँ, तो कितने देश शामिल हैं? तो 26 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देखिए 6 देश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 27 को देख लीजिए क्या बोला जाए 27 में, राइट आंसर बताइए। ग्लास नोस्ट वो प्रेस टुराई का मंत्र किसने दिया? जी हाँ, किसने दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देखिए यानी गोर्बाचोव राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 28 को देख लीजिए क्या बोला जाए 28 में, राइट आंसर बताइए आप लोग। किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया था? जी हाँ, कौन सा देश था? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अमेरिका हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 29 को देख लीजिए क्या बोला 29 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ? जी हाँ, तो कब हुआ था आतंकी हमला? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं 11 सितंबर 2001 को हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। जी हाँ, क्या बोला जाए 30 में, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ कार्यों हेतु परमाणु समझौते का प्रबल समर्थन किया था? जी हाँ, किसने किया था? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मनमोहन सिंह हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 31 को देख लीजिए क्या बोला जाए 31 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? जी हाँ, तो कौन सा देश है? जी हाँ, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देखिए श्रीलंका हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32। जी हाँ, देखिए क्या है 32 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है? जी हाँ, कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो 32 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए, इंडोनेशिया हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33। जी हाँ, क्या बोला है ध्यान से देखिए, राइट आंसर बताइए। कहाँ लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है? जी हाँ, तो कहाँ का है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 34 को देख लीजिए क्या बोला है 34 में, और राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया? जी हाँ, कौन से सम्मेलन में किया गया है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देखिए याल्टा सम्मेलन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। जी हाँ, देखिए 35 में क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? जी हाँ, कौन सा देश नहीं है? तो 35 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जापान हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36। यहाँ देखिए 36 में क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? जी हाँ, तो किसकी सिफारिश पे करती है? तो 36 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं सुरक्षा परिषद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 37 को देख लीजिए क्या 37 में, फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्यापक प्रेक्षण प्रतिबंध संधि किस वर्ष अस्तित्व में आई? जी हाँ, कौन से वर्ष में आई थी? तो 37 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1996 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन 38 को देख लीजिए क्या 38 में, फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? जी हाँ, तो कौन नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमर्त्य सेन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39। जी हाँ, क्या बोला जाए ध्यान से देखिए, और राइट आंसर कौन सा करेक्ट होगा। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? जी हाँ, तो कौन सी विचारधारा पर टिका है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, देखिए उदारवाद हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40। जी हाँ, देखिए 40 में क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए। किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? जी हाँ, तो किसने कहा था? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं लेनिन हो जाएगा।
जी हाँ, तो हम लोग ने सेट 4 कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट सेट की ओर चलेंगे हम लोग, यानी सेट 5। और आप लोग इसी तरह क्लास तक बने रहिएगा। और अभी तक अपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। जी हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आपको यानी 10 ईयर्स के सेट कराऊंगा। और मैंने आपको बताया कि जैसा कि हिस्ट्री का मैंने कराया था, उसमें यानी 70 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। जी हाँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको हर हाल में देखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको यहाँ से 70 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जी हाँ, इसलिए आपको क्लास तक बने रहना है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे सेट 5 की ओर। जी हाँ, तो सेट 5 स्क्रीन पे आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और आप लोग साथ साथ में इसी तरह आंसर बता चलेगा सारे क्वेश्चन का कि कौन सा करेक्ट हुआ। जी हाँ, देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्रीन पे आ चुका है और एड्रेस बताने की कोशिश कीजिए आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर में क्या बोला जा रहा है, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। जी हाँ, तो किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, और एड्रेस बताइए 2 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, भारत की किस राजनीतिक पार्टी को पंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। दिखाने कौन सी पार्टी है, यहाँ पर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिखाने भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। जी हाँ, क्या है 3 में देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। जी हाँ, तो कौन थे प्रथम राष्ट्रपति, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 4 को देख लीजिए क्या है 4 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए। जी हाँ, तो किसने हस्ताक्षर किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दिखाने राजा हरि सिंह हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 5 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। जी हाँ, तो कब हुई थी, यहाँ पे 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। दिखाने 1952 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। जी हाँ, देखिए क्या है 6 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। योजना आयोग का नया नाम क्या है। जी हाँ, योजना आयोग का नया नाम क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं नीति आयोग हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 7 को देख लीजिए क्या है 7 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया। जी हाँ, तो कौन सा समझौता, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिखाने ताशकंद समझौता यानी 1966 में हुआ था, उसी में उन्होंने हस्ताक्षर किया था। चलिए अब क्वेश्चन 8 को देख लीजिए क्या है 8 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था। जी हाँ, कब हुआ था, तो 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी 1999 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 9 को देख लीजिए क्या है 9 में सॉरी राइट आंसर बताइए सिंडिकेट पदबंध से किनका संबंध था। जी हाँ, तो किनका संबंध था, तो 9 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागण का। चलिए क्वेश्चन 10 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 10 में राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई। दिखा तो किसने बनाई थी, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिखाने यानी राजगोपालाचारी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। दिखा 11 में देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री का पद किसे मिला। जी हाँ, तो किसको मिला था, तो 11 में राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिखाने मोरारजी देसाई को मिला था। चलिए क्वेश्चन 12 को देख लेंगे क्या है 12 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। 1972 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे। जी हाँ, किसने राजधानी आपातकाल की घोषणा की थी, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिखाने फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। जी हाँ, स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है। जी हाँ, तो कौन से राज्य में सक्रिय है, तो 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने बिहार हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। जी हाँ, देखिए क्या है 14 में, और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था। जी हाँ, तो कौन सा राज्य था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50। जी हाँ, 50 में देखिए क्या है 50 में, राइट आंसर बताइए फड़क्का समझौता का संबंध है। जी हाँ, फड़क्का समझौता का संबंध किससे है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश से है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16। जी हाँ, 16 में देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, तो कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। जी हाँ, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। जी हाँ, तो कौन सी पार्टी का पुनर्जन्म कहा था, तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा। यानी भारतीय जनसंघ हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। क्या है 18 में, वेरी गुड आंसर दीजिए। वर्तमान में केंद्र में किस गठबंधन की सरकार है। जी हाँ, तो कौन सी गठबंधन की सरकार है, राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। दिखाने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 19 को देख लीजिए क्या बोला जाए 19 में, राइट आंसर बताइए मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई। जी हाँ, किसके द्वारा की गई थी, तो 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं मनमोहन सिंह हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20। जी हाँ, देखिए 20 में क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ, तो कहाँ पे है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए लंदन हो जाएगा।
चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 21। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, देखिए तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ। जी हाँ, कब हुआ था तनाव शैथिल्य का दौर, तो 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1970 के बाद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 22 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, तो कौन थे इसके अध्यक्ष प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नेम मार्शल टीटो हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। जी हाँ, देखिए 23 में क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए। वारसा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा। जी हाँ, कौन से राज्य ने छोड़ा था सबसे पहले, तो 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अल्बानिया हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। जी हाँ, क्या है 24 में, देखिए राइट आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है। जी हाँ, कौन नाटो का सदस्य नहीं है, तो 24 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी भारत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 25 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित किया। जी हाँ, कौन सा देश था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं अफगानिस्तान हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी क्वेश्चन 26 को। जी हाँ, क्या है 26 में, देखिए राइट आंसर बताइए, एक ध्रुवीयता की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व का परिचायक है। जी हाँ, तो कौन सा राज्य है, तो 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। क्या बोला जा रहा है, भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है। जी हाँ, कौन सा संगठन है, तो 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं आसियान एवं आसियान का एशियाई क्षेत्रीय मंच हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 28 को देख लेंगे, क्या है 28 में। जी हाँ, तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एशिया का कौन सा देश G8 का समूह सदस्य है। जी हाँ, तो कौन सा देश है, तो 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जापान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 29 को देख लेंगे, क्या है 29 में, और राइट आंसर बताइए अपने कौन सा करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ था। जी हाँ, कौन सा देश था, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। जी हाँ, क्या 30 में देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। दक्षिण एशिया का कौन सा राष्ट्र माओवादी उथल पुथल का शिकार हुआ। जी हाँ, कौन सा राज्य था, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जी हाँ, नेपाल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 31 को देख लेंगे, क्या 31 में, राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। जी हाँ, कितने सदस्य हैं, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं 54 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32। जी हाँ, 32 देखिए क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया। जी हाँ, कौन सी व्यवस्था थी, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी शांति स्थापना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 33 को देख लेंगे, क्या 33 में राइट आंसर बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की मृत्यु वायु दुर्घटना में हुई थी। जी हाँ, कौन सा महासचिव था, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, डैग हैमरशोल्ड हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 34 को देख लीजिए, क्या बोला था 34 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। जी हाँ, तो कौन सा संगठन का उत्तराधिकारी है, 34 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 35। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यूबा संकट किस वर्ष से उत्पन्न हुआ। जी हाँ, तो कौन सी वर्ष में उत्पन्न हुआ था। जी हाँ, तो 35 का ऑप्शन में ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1962 में हुआ था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। जी हाँ, तो कहाँ पे हुआ था, तो 36 में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कांगो के गृह युद्ध में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 37 को देख लीजिए, क्या बोला 37 में, और राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया। जी हाँ, कौन से देश ने बनाया था, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 38 को देख लेंगे, क्या 38 में राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पूर्व के नए आर्थिक बाघों की श्रेणी में किसे रखा गया है। जी हाँ, किसको रखा गया है, तो 38 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी मलेशिया हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, भारत ने पूरब की ओर चलो देखो की नीति किस वर्ष से अपनाया। जी हाँ, कौन से वर्ष से अपनाया, तो 39 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1991 से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 40 को देख लीजिए, क्या बोला 40 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल में हुई थी। जी हाँ, कौन सा प्रधानमंत्री था, तो 40 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, PV नरसिंह राव हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे सेट 5 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सेट यानी सेट 6 को देखेंगे, और आपने अगर क्लास को अब तक लाइक नहीं किया तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और अभी आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। जी हाँ, तो चलते हैं यहाँ पे सेट 6 की ओर।
जी हाँ, तो सेट 6 की ओर हम लोग आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आप लोग इसी के साथ साथ में आंसर बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो स्क्रीन पे आ चुका है और आप लोग राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। जी हाँ, तो किस प्रकार का समाजवाद था, तो यहाँ पे 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए क्या है 2 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 2 का करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ। जी हाँ, तो कब हुआ था पहला आम चुनाव, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, 1952 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, 3 में देखिए क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है। जी हाँ, किसको दी गई है, तो 3 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं सरदार पटेल हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। जी हाँ, क्या है 4 में देखिए, राइट आंसर बताइए। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। जी हाँ, कौन सी भाषा है, तो 4 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, हिंदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 को देख लेंगे क्या है 5 में, और आप लोग साथ साथ में आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके काल में हुआ। जी हाँ, कौन सी किसके काल में हुआ था, तो 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इंदिरा गांधी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। जी हाँ, क्या है 6 में, राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप लोग कौन सा करेक्ट होगा। किस पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकीकरण पर विशेष बल दिया। जी हाँ, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो 6 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं दूसरी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। जी हाँ, क्या है 7 में देखिए, राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है। जी हाँ, कौन सा संगठन से है, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं आसियान हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। जी हाँ, देखिए 8 में क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। जी हाँ, कौन से वर्ष में हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं 1991 ईस्वी में हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 क्या बोला जा रहा है। 1955 में एशियाई अफ्रीकी देशों का सम्मेलन कहाँ हुआ। जी हाँ, तो कहाँ पे हुआ था, तो 9 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं बांडुग में हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन 10 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। 10 में राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। युवा तुर्क गुट का अग्रणी सदस्य कौन था। जी हाँ, कौन था इसका अग्रणी सदस्य, तो 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं चंद्रशेखर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 10 को हो चुका है। 11 को देख लेंगे क्या है 11 में, राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। जी हाँ, किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या है 12 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। जी हाँ, तो किसने किया था, तो 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ, क्या है 13 में, राइट आंसर बताइए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जी हाँ, किसने दिया था, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 14 को देख लीजिए क्या है 14 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 14 का करेक्ट होगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। जी हाँ, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 356 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। जी हाँ, क्या है 15 में देखिए, राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शिरोमणि अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। जी हाँ, किस राज्य की है, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, पंजाब हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जी हाँ, क्या 16 में देखिए, और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस वर्ष मिजोरम भारत संघ का राज्य बना। जी हाँ, कौन से वर्ष में बना था, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1987 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। जी हाँ, देखिए 17 में क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कश्मीर के भारत में विलय पर किसे आपत्ति है। जी हाँ, तो किसको आपत्ति है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हुर्रियत यानी कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 को। जी हाँ, 18 में देखिए क्या बोला जाए, और एड्रेस बताने की कोशिश की कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। जी हाँ, तो कौन सी नदी पर स्थित है, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सतलज हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 को। जी हाँ, क्या बोला जाए 19 में, देखिए राइट आंसर बताइए। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की। जी हाँ, किसने की थी, तो 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए, सरदार पटेल हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 20 को देख लीजिए क्या है 20 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। 1988 में जनता दल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। जी हाँ, तो किसको दिया जाता है, 20 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाने, वीपी सिंह हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 21 को देख लेंगे क्या है 21 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लोकसभा व विधानसभाओं में किन्हें स्थानों का आरक्षण प्राप्त नहीं है। जी हाँ, तो किनको प्राप्त नहीं है, तो 21 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाने, अन्य पिछड़े वर्ग हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 को। जी हाँ, 22 में देखिए क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताने की कोशिश की कौन सा करेक्ट होगा। सिख दंगा भारत में किस वर्ष से हुआ। जी हाँ, कौन से वर्ष में हुआ था, तो 22 का ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाने, 1984 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 को। जी हाँ, देखिए 23 में क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। बगदाद संधि आगे चलकर किस नाम से जाना गया। जी हाँ, कौन से नाम से जाना गया, तो 23 का ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाने, सेंटो हो जाएगा।
चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब हुआ। जी हाँ, तो कब हुआ था, तो 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाने 1964 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब देख लीजिए अभी क्वेश्चन 25 को क्या बोला जा रहा है, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। जी हाँ, तो किसने की थी, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाने लेनिन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ। जी हाँ, तो कब लागू हुआ था, तो 26 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जानी 1936 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। जी हाँ, 27 में देखिए क्या बोला जा रहा है, एड्रेस बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा। जी हाँ, तो किसने रखा, तो 27 का एड्रेस ऑप्शन बी हो जाएगा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 को। जी हाँ, 28 स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है, एड्रेस बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया। जी हाँ, तो किसने दिया था, तो 28 का एड्रेस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, फ्रांसिस फुकुयामा हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29। जी हाँ, स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और एड्रेस बताइए कौन सा करेक्ट होगा। हिंद महासागर में अमेरिकी सैनिक अड्डा है। जी हाँ, तो कौन सा अमेरिकी सैनिक अड्डा है, तो 29 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, डायगो गार्सिया हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30 को। जी हाँ, 30 में देखिए क्या बोला जा रहा है और एड्रेस बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, देखिए एड्रेस बताने की कोशिश कीजिए। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय किस वर्ष लिया गया। जी हाँ, कौन से वर्ष में लिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2003 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31। जी हाँ, स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया। जी हाँ, कौन सा वर्ष को मनाया गया था, 31 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 2006 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32। जी हाँ, स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस राष्ट्र में हुआ। जी हाँ, कौन से राष्ट्र में हुआ था, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, बांग्लादेश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 33 को देख लीजिए, क्या है 33 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की। जी हाँ, तो किसने की थी, 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जी हाँ, एफडी रूजवेल्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 34 को देख लीजिए, क्या बोल रहा है 34 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ, तो कहाँ है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जी हाँ, हेग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 35 को देख लीजिए, क्या बोला जाए, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। परमाणु अप्रसार संधि कब अस्तित्व में आई। जी हाँ, तो कब आई थी अस्तित्व में, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जी हाँ, 1968 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 को। जी हाँ, क्या है 36 में देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक किस देश में हुई। जी हाँ, कौन से देश में हुई थी, तो 36 का ऑप्शन ए बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 37 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है। जी हाँ, ये किसने कहा था, तो 37 में ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आर रॉबर्टसन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 को। जी हाँ, क्या है 38 में देखिए राइट आंसर बताइए, किस वर्ष चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। जी हाँ, तो कौन से वर्ष में हुआ था, 38 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2001 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 39 को देख लीजिए, क्या 39 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, तालिबान शब्द का क्या अर्थ है। जी हाँ, तो इसका क्या अर्थ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, छात्रगण हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 के। जी हाँ, क्या है 40 में देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। वर्ष 1991 में सोवियत संघ कितने गणराज्यों में रूपांतरित हुआ। जी हाँ, कितने गणराज्यों में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, 15 हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की क्लास में हम लोगों ने सेट 4, सेट 5 और सेट 6 को कंप्लीट कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 10 ईयर्स के प्रीवियस मॉडल सेट को आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक क्लास ले चुका है, तो आपको देख लेना। जी हाँ, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, और मैं जितनी भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ आपको हाल में देखना जरूरी है। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने हिस्ट्री में जो 10 ईयर्स का प्रीवियस क्वेश्चन बैंक है वो पढ़ाया था, तो उसमें से 70 से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। जी हाँ, इसलिए आपको इसको भी देखना है, क्योंकि आपको यहीं से 70 से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आपको किसी भी हाल में क्लास को नहीं छोड़ना है। अगर आपने पूरा क्लास नहीं किया है तो आपको फिर से कर लेना, और आपने जो पहले वाले क्लास को नहीं किया तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके देख लेना है। जी हाँ, और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में को शेयर कर देना, ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए। जी हाँ, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।